नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं P24 न्यूज। आज हमारे साथ हैं जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ। तो इनसे जानेंगे ये लोग बिहार यात्रा इनकी पार्टी संसदीय बोर्ड के उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं तो इन लोगों के बीच क्या संदेश पहुंच रहा है? जी सर बताइए। ये क्षेत्र नहीं जा रहे हैं, ये पूरे बिहार की यात्रा है। पूरे बिहार के हर जिले में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जदयू की टीम, जिसमें प्रदेश नेता, जिले के नेता, स्थानीय स्तर के साथी मिल करके जा रहे हैं। उद्देश्य ये है कि बिहार में एक समय 2010 में बिहार के एक नंबर की पार्टी थी, विधानसभा में इनकी उपस्थिति सबसे ऊपर थी। पिछले चुनाव में कतिपय कारणों से सीटें जदयू की घटी है और संख्या के हिसाब से हम तीसरे नंबर पर आ गए हैं। पार्टी ने तय किया है कि शीघ्र ही नीचे स्तर पर काम करके अपने काम को आम लोगों के साथ जोड़ करके बिहार के अंदर नंबर 1 की पार्टी हम कैसे बनेंगे। इसी सिलसिले में उद्देश्य ये है, जो घूम रहे हैं तो आम लोगों से संपर्क कर रहे हैं और बिहार सरकार ने पिछले 15 साल में विकास की जो योजनाएं तय की, आम लोगों के हित में उनके समस्याओं के निदान के लिए जितनी योजनाएं बनी, आम लोगों तक उसकी पहुंच हो तो रही है काम से, लेकिन जानकारी का अभाव कई चीज़ों में है। हम लोग आम लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि आज कितना आवश्यक है बिहार के अंदर जदयू को फिर से नंबर 1 की पार्टी बनाने का। एक सिर्फ उदाहरण देंगे कि समता पार्टी बिहार में बनी थी तो उस समय सामाजिक न्याय के नाम पर एक सरकार बिहार में आई थी और वो रास्ते से जब भटक रही थी तो कुछ साथियों ने, जो उस समय जनता पार्टी के अंदर के लोग थे, कुछ बाहर के लोग मिल करके समता पार्टी और फिर वो जदयू की शक्ल में वो पार्टी बनी और बिहार की जनता ने पुरजोर समर्थन दिया था। लेकिन कालक्रम में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से आम लोगों से जो संपर्क होना चाहिए जिंदा और रोज रोज का, उसमें कुछ कमी आई है। उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। आप भी यात्रा में घूम रहे हैं हम लोगों के साथ, आप अनुभव करते होंगे कि इस यात्रा के बाद आम कार्यकर्ता जो पार्टी का है, जो जनता है, कितने उत्साह के साथ वो सड़क पर आ रही है। और जनता यहाँ पर आ रहा है तो लोगों के बीच क्या मैसेज आप लोग दे रहे हैं यात्रा के दौरान? लोगों को मैसेज ये दे रहे हैं कि बिहार में 15 साल में जो विकास की एक लकीर खींची गई है, इसको आगे ले जाना है और किसी प्रकार के भ्रम का शिकार नहीं होना है। और अगर बिहार की जनता में भ्रम फैलाने में हमारे विरोधी कामयाब हो गए और थोड़ा सा भी हिस्सा अगर भ्रमित हुआ तो अनर्थ हो जाएगा बिहार में। जो 15 साल में हमने हासिल किया है, इस बिहार ने हासिल किया है, वो सब जमींदोज हो जाएगा। हम ये कदापि नहीं होने देंगे और जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है फिर से। सर, एक नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी योजना नल जल है, धरातल पर नहीं दिख रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? धरातल पर दिख नहीं रहा, खूब दिख रहा है। हाँ, अभी सर एक मिनट, लोगों के लाभ इसके क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, लोगों के घर में पानी तक नहीं पहुंच रहा है। विपक्षी इस पे सवाल कर रहे हैं। 12 करोड़ की आबादी है बिहार की और 12 करोड़ की आबादी को 12 महीने में नहीं पहुंचाया जाएगा। आप देखिए कि जो योजना है कितना फीसद तक हम आच्छादित कर सके हैं घरों को। हाँ, एक हिस्सा है बचा हुआ, काम हो रहा है, कुछ कमियां भी होगी। कहीं जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे अगर हुआ है, पानी की उपलब्धता में दिक्कत है, कुछ जो तकनीकी कुछ कमियां हैं, इसकी वजह से कुछ दिखता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि नल जल योजना इस देश की
एक ऐसी योजना है कि 70 साल में इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकते थे। 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर से लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता था गर्मी के दिनों में। क्या आज ये सच है? हाँ, एक टोले में 10 टेप लगना चाहिए था, 5 लगा है, 2 लगा है, कल 10 भी लगाएंगे। सरकार जब इस पर काम कर रही है तो 100% उसको पूरा करने की सरकार गारंटी करेगी। और हम ये भी तो देख रहे हैं घूम के, हमारे नेता माननीय कुशवाहा जी पूछ रहे हैं लोगों से कहाँ कमी है, और इन कमियों को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी हमारी है, और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेवारी, यही तो योजना हमारे इस यात्रा की। तो यह है जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ जी। इनका साफ तौर पर कहना है उपेंद्र कुशवाहा जी जो लोगों के बीच जा रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं, एक तरफ अपना पार्टी को मजबूत भी कर रहे हैं, और लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो योजना का लाभ है वो लोगों से पूछ रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं लाभ कितना मिला, अगर नहीं मिला है तो उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखते रहिए मनीष सिंह के साथ P24 न्यूज़ इंडिया।